तो ईश्वर मन सर्वोच्च शासक, तो उसके नियंत्रण में सब लोग रहते हैं। तो ईश्वर जो है वो केवल दंड देने के लिए थोड़े है, दंड तो वो मजबूरी में देते हैं, अन्यथा उनका ये स्वभाव नहीं। क्यों? देखिए लिखा है ना कि सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमृच्छति, गीता है। तो सभी प्राणियों के वो सुहृद है, मित्र। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तप ये सबके भोक्ता हैं। भोक्ता तो भोक्ता भोग करेंगे, यज्ञ और तप का सारा फल उनको समर्पित करिए तो वो प्रसन्न होंगे, फिर उससे आपको वो जो भी उचित मार्ग है वो देंगे। तो यज्ञ और तप के भोक्ता बनेंगे तो करता कौन है? उनके अलावा तो कोई है नहीं। तो नहीं, वो करता भी वही है। हमारे आपके शरीर में रह के तो यज्ञ और तप दोनों के वो भोक्ता हैं। और सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर, मैंने सबसे बड़े नियंता हैं। तो अब उनसे डर लगेगा नहीं। सुहृदम सर्वभूतान, सभी प्राणियों के वो सुहृद है, मित्र। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, इस रूप में हमको जान के ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो हमको इस रूप में जानता है। तब देखिए जानना क्या है? जानना ज्ञान है। तो ज्ञान जो है वो निसंक ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है। ऐसे अनुमान से आपको कोई कह दे कि गंगा जी के किनारे 500 स्वर्ण की मुद्रा गिरी, तो उससे आपको ये विश्वास तो हो जाएगा, अगर सही आदमी है कि कह रहा है तो वहाँ स्वर्ण मुद्रा होगी। लेकिन वो इतनी बड़ी है कि इतनी बड़ी है, वजन उसका कितना है, ये सब ज्ञान नहीं होगा उसका। ये सब ज्ञान प्रत्यक्ष से होगा। जब वहाँ आप जाएंगे और देखेंगे तब वो प्रत्यक्ष से निर्भ्रांत ज्ञान होता है। संपूर्ण अज्ञान दूर होता है उसी से। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि हम यज्ञ और तप के भोक्ता हैं, सर्वलोक के महान ईश्वर हैं। माने एक है कि इस भ्रम में मत पड़ना कि युद्ध जीत के तुम भी ईश्वर बन जाओगे, और लोग भी हैं, और देवता लोग हैं। है कि ये सब जो हैं हमारे नियंत्रण में रहते हैं। तो सर्वलोक महेश्वर हम हैं। और लेकिन इतना होने पर भी यही गुण है, सुहृदम सर्वभूतान, सभी प्राणियों के हम सुहृद हैं, मित्र हैं। तो मित्र जो है दंड नहीं देता मित्र को, मित्र भरसक बचाता है, मजबूरी में दंड देता है शुद्धि के लिए। जैसे डॉक्टर है, मान लीजिए उसके लड़के को ही घाव होगा, तो लड़के से उसको मोह है, प्रेम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस घाव को वो काट के निकालेगा। क्योंकि घाव नहीं काटा गया तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो उसी तरह से भगवान जब ये समझते हैं कि अब ये जो है बिना दंड के रास्ते पर नहीं आएगा, या जो अपराध किया है उसकी वो बिना
दंड की शुद्धि नहीं होती, तो इसलिए वो दंड देते हैं। तो सभी प्राणियों के सुहृद हैं। ये नहीं है कि हमारे हैं आपके हैं, या जो भजन करता है उसी का है। अगर उतना हो तो अकारण करुण नहीं कहेगा, बिना किसी कारण के करुणा करते हैं और सभी जीवों के उद्धार की उनकी भावना रहती है। लेकिन श्रद्धा तो जरूरी है। श्रद्धा के बिना हम उनको पा नहीं सकते, और श्रद्धा है तो जरूर पाएंगे, क्योंकि श्रद्धा शब्द का अर्थ ही है, श्रत नाम है ब्रह्म का, भगवान का। तो श्रत दधात इति श्रद्धा, तो जो श्रत को, ब्रह्म को, भगवान को, उस एक तत्व को अपने भीतर धारण करके, वो श्रद्धा है। तो श्रद्धा आपके भीतर है, और श्रद्धा में ही भगवान है। तो श्रद्धा में भगवान है, तो जब उचित अवसर होगा तो वो प्रकट हो जाएंगे, आपको दर्शन देंगे। और श्रद्धा नहीं है, अभी कहे कि नहीं हमारी श्रद्धा है, नहीं, श्रद्धा है तो आप किसी को सताएंगे नहीं। श्रद्धा है तो आप किसी को कट वचन नहीं बोलेंगे। श्रद्धा है तो किसी का धन, किसी का खेत हड़पेंगे नहीं, क्योंकि वो भी तो उनकी संतान है। तो भगवान की पूजा खाली ये तो आसान है, फूल चढ़ा दिए मूर्ति के सामने, बात करना, उसके सामने देखे हैं पूजा, सहस्रार्चन हो रहा। अरे ये कौन सी पूजा? लक्षार्चन हो रहा है। लेकिन ठीक है, कुछ तो हो रहा है, उनको अपने लिए तो उनके कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो तो समझ रहे हैं कि हमको भी करना चाहिए, तो क्या जाते वो उससे प्रेरणा लेकर प्रवृत्त हो रहे हैं। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि कर्म चैव तदर्थेयं सदित्येवा विधीयते। वो सभी कर्म जो भगवान के लिए किए जाते हैं, वो सभी के सभी सत्य कर्म हैं। अब कहे भगवान के लिए क्या किया जाता है?